Yeah, okay, guys. So my name is Umair Imran and I'm a marketer by profession. So welcome to my channel. Firstly, guys, आज हम बात कर रहे हैं मोनेटाइजेशन रिपोर्ट की गूगल एनालिटिक्स फॉर GA4 जिसे हम बोलते हैं उसकी हम मोनेटाइजेशन रिपोर्ट पे बात करेंगे। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें मैं डिस्कशन किया था, इवेंट रिपोर्ट पे किया था और इससे पहले ओवरऑल आप लोगों को एक जिसे कहते हैं डैशबोर्ड का पूरा विजिट करवाया था। इससे पहले की मेरी वीडियोस हैं, ये इसी चैनल की एनालिटिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहां जाके उन सारी वीडियो को देख सकते हैं और GA4 सीख सकते हैं। सिंस आई एम सर्टिफाइड मार्केटर विद मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक आई रन एन एजेंसी एज वेल। अगर आपने पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है जिसमें फेसबुक ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब पे ऐड लगाना हो गया, मतलब जितने सोशल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जितने लाइक जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे मैंने काम किया हुआ है, एड्स भी रन किए हुए हैं, सोशल मीडिया भी किया हुआ है, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग सब किया हुआ है। तो आप डेफिनेटली मुझसे सीख सकते हैं। बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि अगर आपने वीडियो कहीं से भी मिस की या उसको अगर स्किप किया, आगे बढ़ाया, तो आपको इसका जो बेहतरीन ओवरव्यू है वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैं थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन मैं इसको हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको किसी और से समझ सकें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं आ गया हूँ डैशबोर्ड पे। अच्छा, ये इसका पार्ट सही। अगर आप होम पे जाते हैं, मैं हूँ अभी रिपोर्ट सेक्शन में दोबारा से जाता हूँ, आपको दोबारा से दिखाता हूँ। रिपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद हमें करना ये है, मुझे होल्ड ऑन। ओके, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक एक्विजिशन रिपोर्ट है। एक्विजिशन रिपोर्ट पे हम लोग बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। इससे पहले एंगेजमेंट रिपोर्ट की भी लाइक वीडियो बन चुकी है, इस पे हम बात कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे मोनेटाइजेशन के। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस अगर आप रन करते हैं, या अगर आपकी इन ऐप परचेज वगैरह होती है, आपकी कोई ऐप है उसको आपने मोनेटाइज किया हुआ है और वहां से लोग आते हैं आपकी ऐप पे, लेट्स से अगर दराज है या ऐसी कोई ऐप पे जहाँ पे ई कॉमर्स हो रहा है फॉर एग्जांपल, आप बहुत सी आपने ऐसी वेबसाइट देख बड़ी वेबसाइट देखोगे जहाँ पे अलीबाबा है, दराज है, लेट्स से। तो वहां पे मोनेटाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने अपनी ई कॉमर्स की शॉप सेटअप की हुई होती है। अब मैं यहाँ पे उस चीज की बात नहीं कर रहा कि बहुत सी वेबसाइट ने जो है अपने प्रोडक्ट लगाई हुई होती है, अपने बहुत सी प्रोडक्ट्स लगाई हुई होती हैं, वो शूज बेच रहे होते हैं, शर्ट्स, मतलब कुछ भी बेच रहे होते हैं। तो वो एक चीज अलग है। और अगर आपने पेमेंट मेथड अगर आपने वेबसाइट के थ्रू इंटीग्रेट करा है, मतलब कस्टमर आता है कि पेमेंट करता है, वहीं से पेमेंट करता है और वहीं से उसकी अगर कन्वर्जन हो रही है, तो वो अगर आपने उसको मोनेटाइज किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि भाई आपकी सेल्स कितनी हो रही है, आपकी कन्वर्जन कितनी हो रही है, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, लोग कितने आपकी परचेज कर रहे हैं। पर दिन के हिसाब से कर सकते हैं, घंटों के हिसाब से कर सकते हैं, महीनों के हिसाब से कर सकते हैं, सालों के हिसाब से कर सकते हैं। और उसकी जो पूरी रिपोर्ट है, अगर आपने अपनी वेबसाइट को अटैच किया हुआ है GA4 के साथ, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि भाई मेरी वेबसाइट में बेसिकली कन्वर्जन और मोनेटाइजेशन किस तरीके से हो रही है। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं उसके ओवरव्यू सेक्शन में। ओवरव्यू सेक्शन जब पे जाने के बाद गाइस, ओके इट्स टेकिंग सम टाइम टू लोड। ओके, तो ये आ गया टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट ने या आपकी वेबसाइट या आपके मतलब कितनी सेल्स हुई है। अच्छा, इस पे ये चीज जरूरी कि ये बता रहे हैं लास्ट 28 डेज की। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कल की पूछ सकता हूँ, मैं इससे लास्ट 7 डेज की पूछ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इससे लास्ट 30 डेज की पूछ सकता हूँ, 90 डेज, एक एक साल में इसका सब पूछ सकता हूँ, सही है। लेकिन इसके लिए मुझे इसका टाइम और डेट इसका सेट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ 7 डेज की पता करनी है तो आप यहाँ से पता कर लें, 28, 90, हर कोई आपको डेट के हिसाब से बताता रहेगा। ठीक है, तो डेट के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि मतलब लास्ट 28 डेज की तो गूगल की सेल है, एक इनका एक अपनी प्रोडक्ट है, तो उसकी जो उसका टोटल रेवेन्यू उन्होंने कमाया वो ये कमाया। ठीक है, अब इसको जरा थोड़ा स्टडी करते हैं कि बेसिकली इट इज द सम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम परचेजेस, सब्सक्रिप्शन एंड एडवर्टाइजिंग। लेट्स से परचेजेस, अगर आप परचेज करते हैं तो ये गूगल अपनी परचेजेस में रिकॉर्ड कर लेगा। अगर आपने कुछ परचेज नहीं किया लेकिन आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले ली, सब्सक्रिप्शन जो पेड सब्सक्रिप्शन होती है अगर आप वो लेते हैं, तो ये उसके भी आप डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ पे करते हैं तो ही तो वो आपको मिलती है सब्सक्रिप्शन, तो वो होती है पेड सब्सक्रिप्शन। जैसे कि अगर आप नेटफ्लिक्स पे अगर आप उसका अकाउंट लेते हैं तो आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो वो नेटफ्लिक्स के लिए रेवेन्यू जो आपको पैसा देंगे आप।
इसके अलावा आ गया एडवर्टाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक है गूगल वेबसाइट, और उस पे अगर आपने देखा होगा, आपको वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं तो उस पे बहुत से आपको ऐड नजर आते हैं, ऊपर टॉप पे नजर आता है, बीच में नजर आ जाएगा, अब बिल्कुल बॉटम में नजर आ जाएगा। तो बेसिकली जिसकी वेबसाइट होती है, उसके वो उसकी जगह है। मतलब अगर वेबसाइट मैंने परचेज कर ली, मैं उस पर लाइक अगर अ, जैसे कि अपने न्यूज वगैरह शेयर करता हूँ, तो वो मेरी वेबसाइट जो है वो मेरी जगह है। अगर मैं किसी को एडवर्टाइजिंग की स्पेस दे रहा हूँ, कोई ऐड की स्पेस दे रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे उसका पैसा मिलेगा। लेट्स से अगर मेरी वेबसाइट पे 4-5 अगर ऐड लगे होंगे, तो गूगल एडसेंस के थ्रू मुझे पैसा देगा उसका। तो वो मेरा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग ही है। अब इसमें लिखा हुआ है एड रेवेन्यू मीन्स एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू। ठीक है, अब इससे हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं परचेजेस वैल्यू। कि भाई परचेजेस रेवेन्यू है क्या? परचेजेस रेवेन्यू वो है जो मुझे, अब यहाँ पे मैं जो बात करूंगा वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड बात नहीं होगी। अब जो है परचेज रेवेन्यू, कि भाई अगर आप कोई सामान बेचते हैं तो उसका रेवेन्यू आपके पास कितना हुआ है। ठीक है, ये वो है। और वही अगर आपने इसमें ये अच्छा, ये आ रहा है ऑल यूजर्स का, मतलब ऑल यूजर्स का मुझे ये बता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसमें ऐड कंपैरिजन अगर मैं करता हूँ, तो ऐड कंपैरिजन के हिसाब से अच्छा, मैं ऐसे बहुत फीचर्स जो है वो नहीं कर पाऊंगा, ऐड न्यू कंडीशन नहीं डाल पाऊंगा। उसका बेसिकली रीजन ये है कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये एक टेस्ट अकाउंट है जो कि गूगल ने दिया है, और इसको मैं अभी आपके लिए यूज कर रहा हूँ, विच इज जस्ट फॉर योर लर्निंग, क्योंकि इसमें मतलब फिगर्स वगैरह थोड़ी सही होती हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं, अब मेम लेवल आ गया, सर्च कीवर्ड आ गया, सेशन कीवर्ड आ गया, सही है, इसमें सेशन कंटेंट आ गया। जितने जितने आप इसमें डायमेंशन सेट करते जाएंगे तो आपके लिए कंपैरिजन इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं इस सेक्शन में। अगर आपने और एडिट करने हैं, कंपैरिजन वगैरह इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने रिपोर्ट शेयर करनी है, आप शेयर इस रिपोर्ट पे जाएंगे, इस रिपोर्ट का पूरा लिंक आप किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी और बंदे को। इसके अलावा अगर इंसाइट्स अगर आपने देखना है, यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस, किया है मेरी ये सवाल है बट आई हैव टू आस्क समथिंग, तो इसमें जो है क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं। इसमें सजेस्टेड क्वेश्चंस पे आप जाएंगे, आप देखेंगे कि भाई डेमोग्राफिक का मुझे बताओ, आप इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार डेमोग्राफिक में क्या है, व्हाट लैंग्वेजेस टू पीपल यूज द मोस्ट, आपको पता करना है कि बेसिकली ये अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको जो है GA4 मतलब खुद प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत जेनेरिक क्वेश्चन होते हैं गाइस, इससे बहुत से आपको आंसर्स अपने आपके जो भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। सही है, टॉप सिटी पता लग जाएंगे आपको, टॉप कंट्रीज पता लग जाएंगे, रेवेन्यू के हिसाब से टॉप कंट्री आपको यूजर के हिसाब से पता लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप यूजर एक्विजिशन मतलब किस तरीके से आपने यूजर एक्वायर किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहें, तो आप ऑर्गेनिकली ये देख सकते हैं कि भाई लास्ट 30 डेज में ऑर्गेनिकली मेरे पास कितने यूजर्स आए। पेड की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक जो कि अपने तरीके से खुद से आए। ठीक है, अगर आपने लाइक बहुत सी वीडियो हो है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग अगर पूरी सीखनी है, तो आप मेरी इसी चैनल की अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सी वीडियोस होंगी जिसमें फेसबुक एड्स है, पूरा गूगल एड्स है, बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत सारी यूट्यूब पे लाइक वीडियोस अवेलेबल है मेरे इस चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। ई कॉमर्स के बाद के लिहाज से अगर आपको सवाल करना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तो हर चीज़ अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शेयर इनसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत से सवालों के अपने जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया टोटल परचेजेस। ठीक है, अब टोटल परचेजेस का मतलब देख लेते हैं भाई, टोटल परचेजेस का मतलब क्या है। टोटल परचेजेस का मतलब नंबर ऑफ यूजर दैट लॉग इन परचेज इवेंट फॉर द टाइम पीरियड सेलेक्टेड। ठीक है, मतलब 28 दिन में टाइम पीरियड सेलेक्टेड, तो ये है ना 28 पीरियड, लाइक 28 दिनों में, 28 डेज में वो सारे यूजर जिन्होंने लॉग किया परचेज इवेंट्स के साथ। ठीक है, लेकिन जिन्होंने अगर फर्स्ट टाइम परचेज है, मतलब वो फर्स्ट टाइम उनकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से इसने ये बता दिया। ठीक है, अब इसमें देखें, अब ये इतना बेहतरीन लाइक एक एक सिस्टम है कि आप यहाँ से बाइफरकेट कर सकते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं कि भाई मेरे पास मोबाइल पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, मतलब मोबाइल से कितनी मोनेटाइजेशन हुई, कितनी परचेजेस हुई, डेस्कटॉप से कितनी परचेजेस हुई, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप जैसे जैसे सेगमेंटेशन करते जाएंगे डेमोग्राफिक वाइज, जेंडर वाइज, के भाई जेंडर में से अगर टोटल, अगर 100 रुपए की अगर मेरी परचेजेस हैं, तो मुझे इससे आप ये भी देख सकते हैं कि भाई लाइक लाइक उन 100 परचेज में से मतलब मेल्स ने कितना लिया, फीमेल्स ने कितना लिया, तो आपके इसको एक एक पूरी सेगमेंटेशन हो जाएगी, तो बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल सकती है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि एवरेज परचेज रेवेन्यू पर यूजर, एक यूजर कम से कम एट एन एवरेज, मुझे बताओ, आपने GA4 से पूछा कि भाई इतना आपको जो है लाइक $2.04 तकरीबन वो खरीद के जा रहा है, एट एन एवरेज है। ये पर यूजर की बात नहीं कर रहा, एवरेज की बात कर रहा हूँ अभी आपसे मैं। ठीक है, आइटम परचेज बाय आइटम नेम,
अगर हम ये सब देखेंगे भाई आइटम, बेसिकली सबसे ज्यादा आइटम जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा परचेज हो रहा है, हम देखें भाई गूगल ओम्बो येलो पेन जो है वो सबसे ज्यादा उसको परचेज किया गया है। और इसके अलावा सबसे कम जो है फॉर एवरीवन ठीक है। अगर आप इन डिटेल रिपोर्ट चाहते हैं, आप जाएं यहाँ पे व्यू आइटम में, व्यू आइटम में जाके आप कंप्लीट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं। सही है। अब ये देखिए, ये पूरा रिपोर्ट, इससे पूरा रिपोर्ट दे दी कि भाई इतने इतने ये इसकी परचेजेस हैं वगैरह वगैरह। आइटम व्यूड, इतने आइटम व्यूड हुए हैं लेकिन इतने सारे परचेज हुए हैं। एडेड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट किया, परचेज नहीं किया। होता है ना कि हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं कि उस वक्त परचेज नहीं करते, तो हमने ऐड टू कार्ट कर लिया। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, आइटम परचेज, रेवेन्यू कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब देखें, मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर रेवेन्यू की, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो इस प्रोडक्ट ने कमाया हमारा। वो हम इसको देख लेते हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है मुझे इस प्रोडक्ट ने अगर कमा के दिया है, तो मैं देख सकता हूँ कि भाई ये सुपर जी जो है, अगर मुझे इसको मोनेटाइज करना है, उसको और अच्छे तरीके से इसकी अगर प्रोडक्ट की अगर सेल्स बढ़ानी है, तो फिर मैं इसकी मार्केटिंग पे काम करूंगा, उसको ऑप्टिमाइजेशन पे काम करूँ। सही है, मैं इस पर डिस्काउंट पे भी काम कर सकता हूँ, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों से मैं देख सकता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल रिसाइकिल मेमो, तो ये इसकी सेल्स बड़ी कम है, तो मैं इस पर सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ अपनी टेक्निक, अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स देख सकता हूँ। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि रिपोर्ट से आपको बहुत चीजें पता लग सकती हैं जो आपको वैसे नहीं पता लगेंगी। GA4 इज एन अमेजिंग टूल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई आइटम नेम अगर मेरा ये है, तो मेरी पर आइटम सेल, जैसे कि होता है ना कि हमें देखना होता है कि यार मेरी ये चीज जो है इसकी सेल्स कितनी, ये चीज की सेल्स कितनी, इतनी की कितनी है। ठीक है, आइटम के हिसाब से आइटम आईडी, हर आइटम की एक अलग आईडी होगी, उसके हिसाब से जैसे आप आईडी यहाँ पे लिखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से पता लग सकती है। ठीक है ना। अब ये देखेंगे, अब इसमें जो है प्रोडक्ट वाइज नहीं, इसमें आइटम की आईडीज के तो अगर प्रोडक्ट का नाम नहीं पता, लेकिन अगर आपको आईडी पता है, तो आप ये देख सकते हैं कि भाई मुझे टॉप सबसे ज्यादा जिसने सेल किया वो ये वाली, ये उसकी प्रोडक्ट आईडी, अगर आप इसको इससे मतलब ग्रास्प कर सकते हैं। ठीक है। अगर फिर उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे थोड़ा इसको बैक करते हैं दोबारा से। बैक करने के बाद हम जाते हैं परचेज जर्नी पे जाते हैं कि भाई परचेजिंग की जर्नी क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसको कोई चीज़ पसंद आती है, वो आपके दो तीन ब्लॉग पढ़ता है, ठीक है, फिर आपकी वेबसाइट पे आता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आता है आपकी वेबसाइट से, एक एक आध ब्लॉग पढ़ता है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है, आपकी ऐड टू कार्ट करता है, लेकिन उस वक्त परचेज नहीं करता, फिर बाद में कभी आता है उसको परचेज करता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली यूजर की जर्नी है। यूजर को आपकी प्रोडक्ट का पता लगा, वो आपकी वेबसाइट पे आया, उसने तीन चार ब्लॉग पढ़े, फिर सोचा, फिर वो शायद वेबसाइट से निकल गया, फिर वो उसने ऐड टू कार्ट कर लिया, फिर दूसरे बाद में आ गया, ऐड टू कार्ट किया, लेकिन उसने जो है प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, वो उसके कार्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये एक यूजर की जर्नी है। पर एट द एंड उसने अगर प्रोडक्ट ले ली, तो ये इसकी पूरी जर्नी बन गई कि आपकी वेबसाइट पे किस तरीके से आया, फिर वो कन्वर्ट किस तरीके से हुआ, फिर उसने ब्लॉग कौन से पढ़े, कितना टाइम लगाया ब्लॉग को देख के, फिर वापस चले गया, नहीं चले गया, ऐड टू कार्ट कर लिया। तो ये दिस इज अ जर्नी। तो अगर आप कस्टमर जर्नीज को अच्छी अच्छी समझ रखते हैं, तो आपको बहुत सी चीजें जो है वो पता लगती रहेंगी कि भाई अगर मेरा एक आइडियल यूजर अगर इस तरीके से आ रहा है, तो मैं इस स्टेप पे उसके लिए ये चीज रख सकता हूँ, इंसेंटिव उसके लिए ये रख सकता हूँ, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है प्रोडक्ट को परचेज करे और अपनी जर्नी में जो है वो वो मतलब कन्वर्जन स्टेज पे जल्द से जल्द आए। ठीक है, अब ये देखा मैं आपको बताता हूँ। अब ये स्टेप वन जो है वो सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेशन स्टार्ट का मतलब क्या है, जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा, कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है, बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो सेशन उसका हो गया। अब सेशन हो गया, इसमें ये देख रहे हैं कि भाई फर्स्ट सेशन में 100% लोग आए और उसका अबैंडनमेंट रेट जो है वो 62.8%। फॉर एग्जाम्पल, अगर इतने लोग आए तो उसके बाद, अब ये आपके मेन होम पेज पे लेते हैं। ठीक है, 51,000 व्यूज, 51,000 बंदे आपकी वेबसाइट पे आए। सही है, उसमें ऑल यूजर्स में से इतने लोग रह गए, मतलब इतना बड़ा जो आपका ड्रॉप है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट पे बहुत से लोग आते होंगे, लेकिन क्या वो सब चीज़ आपकी परचेज कर लेते हैं? या जो आपकी वेबसाइट पे आता है वो हर चीज़ परचेज कर लेता है? या वो मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई परचेज करके जाता है क्या? लेट्स से कभी आपका अगर अपना यूजर बिहेवियर है, तो आप बहुत सी वेबसाइट विजिट करते हैं, कोई अगर आपको प्रोडक्ट लेनी होती है, तो बहुत सी वेबसाइट विजिट करते हैं, लेकिन आप हर जगह से पहली दफा में जाकर प्रोडक्ट नहीं लेते। वो एक आइडियल सिनेरियो होगा कि आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने फॉरन परचेज कर लिया, आप थोड़ी मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, कंपेरेटर्स को देखते हैं, आप प्राइस को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप जाके लेते हैं ना। तो इसकी इसी तरीके से अबैंडेंट हो गए,
उसके बाद इतने लोग आए, फिर उसके बाद इतने लोग आए, ठीक है, ये इतने रहेगा, और फिर जो परचेज की फाइनली वो इन इतने लोगों ने, आउट ऑफ ऑल दीज पीपल 51,000 लोगों में से सिर्फ इतने लोगों ने जो है उसको परचेज किया, मतलब 695 लोग रह गए जो बिल्कुल आखिरी में जिन्होंने परचेज कर लिया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इतने लोग आए थे, सेशन स्टार्ट हुआ 110% से, पर आपको 37.2% उसमें से, आउट ऑफ दीज 100 पीपल 37.2% उसमें रह गए। फिर एड टू कार्ट इतने लोगों ने किया। फिर जो बिगिन चेकआउट है भाई, एड टू कार्ट तो आपने कर लिया, आप चेकआउट करने के लिए आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो चेकआउट का प्रोसेस अलग है, एड टू कार्ट का प्रोसेस अलग है। मतलब पहले आप एड टू कार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप चेकआउट करेंगे ना, आपने एड टू कार्ट करते हो लेकिन आप जो चेकआउट पेज तक पहुंच ही नहीं रहे, ठीक है। तो अगर एड टू कार्ट इतने लोगों ने किया, तो उसके बाद जो चेकआउट जो जो प्रोसेस है वो इतने में से इतने लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, और इतने में से बहुत से लोगों ने स्टार्ट कर दिया। वो उसमें फंस गए होंगे, उनको पैसे थोड़े ज्यादा लगे होंगे, या उनको थोड़ा प्रोसेस मुश्किल लग रहा होगा, या वो डिस्ट्रैक्टेड होंगे ड्यू टू सम रीजन, तो फिर उसमें से भी, ये वाली अमाउंट में से भी इतने लोगों ने परचेज किया, ठीक है। तो कहाँ हम यहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ हम यहाँ पे पहुंच गए, इसकी वजह से हम बोलते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट पे तो बहुत से लोग आते हैं, बहुत ट्रैफिक आता है, लेकिन आउट ऑफ कन्वर्जन कितनी आ रही है वो मैटर करता है, कन्वर्जन कितनी आ रही है। 51,000 लोगों में से 695 लोगों ने गाइस कंपैरिजन किया, सॉरी परचेज किया। तो ये हमारे लिए फनल है, मार्केटिंग फनल होता है, ठीक है। मार्केटिंग फनल के अब देख लेते हैं, जस्ट फॉर योर लर्निंग मैं स्टेप्स में जाता हूँ कि भाई स्टेप्स क्या है, अगर मैं चाहूँ तो मैं स्टेप खुद भी बना सकता हूँ, एक पूरा फनल बना सकता हूँ। बट अभी सिंस मेरा अकाउंट है नहीं, तो इसकी वजह से मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सॉरी गाइस। अब इसमें डिवाइस कैटेगरी आ गई भाई। अब मुझे ये बता रहे हैं कि भाई डिवाइस कैटेगरी से हिसाब से आपको जीएफओ बता रहे हैं कि भाई मोबाइल पे इतने यूजर्स आ रहे हैं, डेस्कटॉप पे इतने हैं, टैबलेट पे इतने हैं, स्मार्ट टीवी पे इतने हैं। सही है, सेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब 51,000 सेशन स्टार्ट हुआ है ना मेरे, 51,000 में से मोबाइल पे सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं अपनी वेबसाइट को मोबाइल ऑप्टिमाइज करूंगा, या अगर मेरे पास जो सबसे ज्यादा यूजर आ रहे हैं वो मोबाइल के थ्रू आ रहे हैं, तो मोबाइल का उनका अच्छा एक्सपीरियंस बनाऊं, ताकि वहां से ज्यादा जो मतलब, क्योंकि कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, अगर मेरे सेशंस अगर या मोबाइल से ज्यादा आ रहे हैं, तो कन्वर्जन के चांसेस भी मेरे मोबाइल से ज्यादा हो सकते हैं। सही है, डेस्कटॉप से कम लोग आ रहे हैं। इसके बाद व्यू प्रोडक्ट पे कौन कौन गया, इतना सेशन तो स्टार्ट हो गया, उसमें से अब 29,335 लोग तो आगे, सेशन स्टार्ट हो गया, व्यू प्रोडक्ट यूजर तक कौन गया, मोबाइल से ही व्यू प्रोडक्ट यूजर तक कौन गया। उसको अगर मैं देखूं क्या बोलता है, द नंबर ऑफ एक्टिव यूजर एट ईच स्टेप इन द फनल, 9,000 लोग आए, 9,000 में से वन वन 1,717,3 में लोगों ने एड टू कार्ट किया। भाई आप बहुत से प्रोडक्ट व्यू करते हैं, लेकिन क्या आप उन सही प्रोडक्ट को एड टू कार्ट करते हैं? नहीं करते ना, मैं भी नहीं करता, इसी तरीके से बाकी लोग भी नहीं करते, ठीक है। तो इतने लोग हुआ। अब एड टू कार्ट में से बिगिन चेकआउट, आपने एड टू कार्ट तो कर लिया, लेकिन उसका चेकआउट प्रोसेस अगर आपने स्टार्ट कर दिया, तो मतलब ये है कि आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं, आपका प्रोडक्ट लेनी है, आपका प्रोडक्ट खरीदनी है, और उसी वक्त खरीदनी है। तो अगर मैं देखूं ये मतलब ये मैं नहीं, ये GA4 बता रहा है कि भाई मोबाइल में से 29,000 लोग आए, उसने ये किया, फिर ये किया, उसके बाद बिगिन चेकआउट इतने लोगों ने किया, और उस चेकआउट को भी बहुत से लोगों ने खत्म नहीं किया, मतलब 431 लोगों ने चेकआउट प्रोसेस स्टार्ट किया, और परचेज कितने लोगों ने की, 149 लोगों ने। सही है, तो मतलब ये है कि हमने 29,335 से स्टार्ट किया, सिर्फ मोबाइल की बात कर रहा हूँ, और 149। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर मिलती रही, ये गाइस कितनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, कितना आपके काम आ सकती है। आप देख सकते हैं कि यार अगर मुझे इस 149 की फिगर को 249 करना है, और इस 431 की फिगर को अगर मुझे 631 करना है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे इस प्रोसेस में मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये देख रहा हूँ कि यार यूजर ड्रॉप ऑफ कहाँ से हो रहा है, मैं उन मैं इस स्पेस में काम करूं कि 439 से अगर सेशन स्टार्ट किया है, तो व्यू प्रोडक्ट में इतने कम लोग क्यों आए, या इसमें इतने कम लोग क्यों आए। तो मैं हर स्टेज पे गाइड इतने इतने लूप होल्स हैं कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, और सिर्फ GA4 ही आपको इनेबल कर सकता है कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ उन चीजों पे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप डेस्कटॉप पे भी काम कर सकते हैं, टैबलेट पे काम कर सकते हैं, स्मार्ट टीवी, अगर आपको लगता है कि स्मार्ट टीवी में आपके लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है, तो आप डेफिनेटली उस पर काम कर सकते हैं। ये परचेज जर्नी है गाइस, ठीक है। अब हम यहाँ से चलते हैं चेकआउट जर्नी है, कि भाई देखें कि भाई चेकआउट जर्नी जो है हमारी, वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब ये देखें, अब ये आ गई चेकआउट जर्नी, ठीक है। अब इसमें फिल्टर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था, उस पर आप देख सकते हैं इसको। अब अबैंडनमेंट कार्ड, ठीक है, अबैंडन कार्ड का उसने बहुत से लोगों ने चेकआउट किया, और उन्होंने अपनी शिपिंग डिटेल्स डाली, अपनी एड पेमेंट डिटेल डाली, उतने लोगों ने परचेज किया। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 1.6 के लोगों ने चेकआउट बिगिन किया, तो उसमें से भी
जो हम देख रहे थे ना कि भाई चेकआउट प्रोसेस स्टार्ट तो कर लिया लेकिन उसको खत्म नहीं किया। ठीक है, अब बहुत से लोग ने चेकआउट तो मतलब यहाँ पे लोगों ने स्टार्ट कर लेकिन अपनी शिपिंग डिटेल इतने लोगों ने डाली, फिर उसके बाद पेमेंट डिटेल इतने लोगों ने डाली, फिर उसके बाद परचेज फाइनली इतने लोगों ने किया। अब मैं इसके रीजन पे ही जाऊंगा, रीजन बहुत से हो सकते हैं, आपको खुद पता है कि आपने बहुत सी जगहों पे अपना चेकआउट प्रोसेस स्टार्ट किया होगा लेकिन उसको आपने खत्म नहीं किया, प्राइस आपको ज्यादा लगी, कुछ चीजें हुई, कुछ भी मसला हुआ, आपका इंटरनेट खराब हो गया, तो वो सब करते कराते गूगल ने बताया कि भाई आपको जो आपकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से इतने लोगों ने परचेज किया आउट ऑफ ऑल दीज पीपल। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट व्यू ऑल दिस रिपोर्ट। बहुत डेटा बहुत इंफॉर्मेशन आपको आप प्रोवाइड करेगा GA4, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को देखते रहें। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डेस्कटॉप पे, भाई डेस्कटॉप पे, अच्छा डेस्कटॉप पे इसमें है जो आपकी चेकआउट जर्नी है उसके हिसाब से, GA4 के हिसाब से भाई जहां से आपकी चेकआउट जर्नी ज्यादा हो रही है, मतलब मोबाइल पे मोबाइल से ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है लेकिन डेस्कटॉप से, आपके लैपटॉप से, आपके PC से जो है वो इंटरेस्टेड बायर ज्यादा है क्योंकि वो चेकआउट प्रोसेस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। एज अ बिजनेस, एज अ शॉपिंग के साथ साथ अगर मेरा शॉपिंग बिजनेस है तो मेरे लिए एज अ बिजनेस ओनर मेरे लिए ज्यादा अच्छे वो लोग हैं जो मुझसे आके कन्वर्ट करूँ, वो मुझसे आके अपना सामान खरीदेंगे। मैं अगर कुछ भी बेचता हूँ तो मुझे कन्वर्जन चाहिए, मुझे उसके हिसाब से पैसा चाहिए। ठीक है, तो मेरे लिए डेस्कटॉप के यूजर ज्यादा अच्छे हुए या मोबाइल के यूजर? अगेन ये बहुत लाइक एक सब्जेक्टिव बात है बहुत से लोगों के लिए। वो अगर बिजनेस है, हाँ अगर बिजनेस ओनर है तो उनके लिए मोबाइल यूजर अच्छे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी अपनी लर्निंग के हिसाब से डेस्कटॉप यूजर मेरे लिए फायदेमंद है क्योंकि अगर 19,000 लोग आ रहे थे मेरे पास मोबाइल के थ्रू, लेकर अगर उसमें से 100 लोग अगर कन्वर्ट हो रहे हैं और उनके अगर जो कि कन्वर्जन वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर एक जहाज है उसकी कन्वर्जन वैल्यू अरबों में है ही है, लेकिन एक अगर शर्ट और पैंट है तो उसकी कन्वर्जन वैल्यू, वो उसकी भले बहुत सेल्स करो लेकिन उसके बावजूद भी वो जहाज से जो मुझे पैसा मिला उससे रेवेन्यू जनरेट शन को जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक यूनिट बेचा लेकिन इतना महंगा बेचा कि अगले 100 यूनिट पर डिपेंड करता है, वो उससे भारी है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर डेस्कटॉप यूजर मेरे पास इतने आ रहे हैं, उन्होंने इतना चेकआउट प्रोसेस स्टार्ट किया, तो हम देख सकते हैं कि भाई 594 लोगों ने सिर्फ डेस्कटॉप से कन्वर्ट किया, हालांकि यूजर मोबाइल से ज्यादा आ रहा था। एड टू अबेंडमेंट कार्ड जो है वो मोबाइल से ज्यादा भरी। ठीक है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि मुझे अगर अगर मुझे जाने कंपेयर, अब देखो उसके बाद ये देख कितनी जबरदस्त चीज है। अगर आप कंट्री वाइज देख, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएस का देखने के भाई सबसे ज्यादा अच्छी कंट्री मेरे लिए कौन सी है, तो तुम्हारे सबसे ज्यादा तुम्हारे पास जो कन्वर्जन आ रही है, ये मतलब गूगल का डेटा है, ये सबसे ज्यादा यूएस से आ रही है, कनाडा से आ रही है, इंडिया से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से अगर यूएस से आ रही है तो मैं यूएस को स्पेशल डिस्काउंट दूं, वहां पे और मार्केटिंग करूं ताकि मेरा रीजन और बढ़ सके वहां से। ठीक है, सेल्स अगर मुझे लगता है कि अब ब्राजील में मुझे लगता है कि अच्छा प्रोस्पेक्ट है तो मैं ब्राजील ब्राजील में मार्केटिंग अगर करूंगा डेफिनेटली, अगर मेरे एड लोग देखते हैं तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन ब्राजील के थ्रू मेरे पास ज्यादा हो सकते हैं। ब्राजील शायद हाँ नंबर 3 पे आ जाए, नंबर 4 पे आ जाए, लेकिन क्या अगर मेरे पास ये डेटा नहीं होता सारा तो क्या मैं कुछ फैसला कर पाता? कभी भी नहीं कर पाता। इसलिए मुझे जरूरी है कि मेरे पास डेटा हो। कंट्री वाइज कर सकते हैं इसको, आप जेंडर वाइज कर सकते हैं, ब्राउजर वाइज किस ब्राउजर से आ रहा है, सफारी से आ रहा है, क्रोम से आ रहा है, किससे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, आप एज देख सकते हैं भाई 18 to 65 के बीच में कितने लोग, मतलब 18 to 35 में कितने लोग आ रहे हैं, 18 साल से 25 साल में कितने लोग आ रहे हैं, 25 से 35 में कितने आ रहे हैं, 35 से 45 में कितने आ रहे हैं, सही है, 45 से 50 में कितने आ रहे हैं। तो अगर मेरे पास एज की सेपरेशन होगी, एज की बाइफिकेशन होगी, एज से अगर मैं सेगमेंट करूंगा ऑडियंस को, तो मैं देख सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये वाली ऑडियंस जो है वो मेरी की ऑडियंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरी सबसे ज्यादा मुझे सेल्स अगर यहाँ से मिल रही है, रेवेन्यू यहाँ से मिल रहा है, तो मैं इस ये वाली ऑडियंस के लिए मैं अपनी चीजें बनाऊं, ये वाली ऑडियंस को डिस्काउंट ज्यादा दूं, अट्रैक्ट ज्यादा करूं, मार्केटिंग इसके हिसाब से करूं, फेसबुक पे एड इस तरीके से चलाऊं, गूगल पे इस तरीके से चलाऊं। तो ये सब मुझे इनेबल करेगा डेटा जो कि मेरे पास होगा, जो कि GA4 आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम जाते हैं लास्ट के ऑप्शन पे, तो फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आई गाइस मेरी पूरी वीडियो आप लोग देखा करें, उससे फायदा ये होगा कि मैं कोई भी चीज जो है ना से मिस नहीं करता। और ये जस्ट जस्ट फॉर योर लर्निंग। सो या सो कीप वॉचिंग, ओके। अगर हम फिर यहाँ पे देखते हैं, हमने प्रमोशंस जो दी हैं वो प्रमोशंस यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, अब ये देखिए ड्रेस अप योर डाइनो, या आपको लग रहा है कि बिल्कुल ये ऐसी लाइंस हैं कि ये मतलब प्रमोशंस के लिए बनी है, प्रमोशंस के हिसाब से। ये देखें हैप्पी पेट्स अहेड, ये अपनी प्रोडक्ट को जो है प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, प्रमोशंस के हिसाब से कन्वर्जन कितनी, मतलब होता है ना कि एक तो आपकी नॉर्मल सेल चल रही है और एक आपकी चल रही होती है प्रमोशनल सेल। ठीक है, तो अब जो आपकी प्रमोशनल सेल्स चल रही है तो वो आपको बता रहे हैं कि भाई
प्रमोशन सेल जो चली है उस पर इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतना ये आ रहा है, इतना वो आ रहा है, तो इसके हिसाब से इतना बता दिए भाई आपको इतना डिटेल तब है, सब पूरा देखें, ऐड टू कार्ड वगैरह हर चीज अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी प्रमोशन की जो आप कैंपेन थी उसने अच्छा परफॉर्म किया, कितने कन्वर्जन लेके आए, कितनी सब चीजें लेके आए। तो इससे आपको बहुत चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, इसमें आप अगर आप फिल्टर्स में जाते हैं, फिल्टर्स में देख सकते हैं इसको जाके। वही फिल्टर बहुत लिमिटेड है क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है ये, लेकिन इसके अलावा कंपैरिजन देख सकते हैं। सही है, इसमें एज वाइज टारगेटिंग, लोकेशन वाइज टारगेटिंग। तो गाइस आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप। अच्छा, एक चीज और कि ये इसमें जो, अगर आपको लगता है आप इतने स्ट्रांग नहीं नंबर्स में, तो अगर आप अच्छा आपको अगर ग्राफ से देखना तो आप ये देख सकते हैं कि भाई अगर मैं ड्रेसअप डीनो की बात करूं तो सही है, ड्रेसअप डीनो पे इतना था। तो ये जो है आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, आप सब चीजें यहाँ से देख सकते हैं, आप सबको इनेबल कर सकते हैं, एक भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को गाइस इतना ही रखते हैं। सो मेक श्योर कि आपको वीडियो सही समझ में आए, आप इनको प्रैक्टिस कर सकें। सिंस आई एम ए सर्टिफाइड मार्केटर तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखेंगे जिसमें फेसबुक की अलग है एक पूरी प्लेलिस्ट, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, एसएमएम, यूट्यूब मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, और इसके अलावा जितनी भी सब चीज़ें हैं, अमेजॉन मार्केटिंग होगी। इसके अलावा आपको मैं सोर्सेज बताऊंगा कि अगर आपने इनकम जनरेट किस तरीके से करनी है, रेवेन्यू जनरेशन अगर आपने करनी है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, अगर आपने ब्लॉगिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है, कॉपी राइटिंग वगैरह। गाइस ओवरऑल डिजिटल मार्केटर हूँ मैं, और आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली जो वीडियो मेरी होगी वो होगी रिटेंशन पे। अगर आपने एक्वायर तो कर लिया ऑडियंस को, आपने एक्वायर तो कर लिया, लेकिन आपको रिटेन किस तरीके से करना है। अगर आपने 100 बंदे तो आप लेके आ गए, लेकिन उसमें से अगर सिर्फ एक लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, या अगर एक बंदा भी उसके साथ वापस नहीं आ रहा, तो मसला ये है कि आपकी आपकी एक्विजिशन तो सही है, लेकिन आपकी रिटेंशन में मसला है। तो आपको अपनी रिटेंशन पे काम करना है, रिटेन करना है ऑडियंस को। किस तरीके से रिटेन होगी गाइस, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक। प्रॉब्ली रिटेंशन पे बात करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से बात करूंगा, इन डिटेल बात करूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, साथ जुड़े रहें आए, और उसको साथ हम डेफिनेटली जो है वो